कल का माहौल देख करके तो यही आंकड़ा लग रहा है कि इस बार 400 प्लस। 400 प्लस। मतलब मतलब जो ये विपक्षी हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई कहीं आसपास भी नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। केवल एक मुद्दा था राम मंदिर, और वो भी मोदी सरकार ने खत्म कर दी। तो विपक्ष केवल अब यात्रा ही कर रहे हैं और यात्रा ही करते रह जाएंगे। भैया अब हम लोग तो ब्राह्मण हैं तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। स्थानीय सांसद को क्यों नहीं देंगे? अरे अब स्थानीय सांसद हो या कोई हो, जो बीजेपी से है हम उसको वोट करेंगे, अब चाहे सांसद जी हो या कोई हो। अरे बहुत बड़ा बड़ा चेहरा है, मतलब उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सभी हैं। ये सब सिमट जाएंगे। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कोई मतलब वो केवल अपनी अपनी सीट जीत पाएंगे तो जीत पाएंगे, नहीं कोई मतलब नहीं है। इस टाइम अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था हमारे से काफी अच्छी चल रही है। अपने यहाँ की जीडीपी 32% हो गई है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गोंडा पोस्ट पर आपका स्वागत है। 2024 का चुनाव अब बिल्कुल अपने करीब आ चुका है और कह सकते हैं कि अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले फरवरी के महीने में जल्द से ही जल्द ये जो अधिसूचना है वो भी लग सकती है। तो वैसे में मुद्दे काफी हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, रामलला भी विराजमान हो गया, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल ही चुके हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है और किस तरह वो देखते हैं। जैसे भैया, क्या लगता है आपको? कल तो बहुत बड़ा माहौल था, कल रामलला विराजमान हो गए, क्या लगता है आपको? 2024 में फिर बीजेपी सरकार आ रही भाई। और कल जो हुआ वो बहुत ऐतिहासिक हुआ, बहुत अच्छा। क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? राम जन्मभूमि बना है इसलिए आ रही है। और दूसरा चीज, काम गरीब जनता के लिए काम बहुत अच्छा कर रही है सरकार भाई। जैसे क्या क्या काम कर रही है, कुछ क्या बताइए। नहीं करे भाई, गल्ला बंटवा रही है सरकार, फ्री दे रही है। बाकी जो कुछ भी जरूरत हो गरीब जनता को, सब कुछ तो दे रही है सरकार। राम मंदिर, रामलला विराजमान हो गया, कितना बड़ा इम्पैक्ट मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा है भाई, इतना नहीं, बहुत बड़ा। जैसे ये लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है? बहुत कुछ लगता है भाई। मतलब अब 24 में क्या है? 24 में बहुत कुछ है भाई। क्या लगता है भैया, 24 में क्या होगा? 24 एक तरफा, 24 में का कुछ है। क्यों? मोदी सरकार, क्यों? पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। हाँ, कल तो राममय था पूरा। कल राममय था, अब 24 मोदी मोदी रहेगा। जिस तरह राममय था उसी तरह 24 में मोदी मोदी रहेगा। अच्छा, कल जिस तरह रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, नरेंद्र मोदी खुद वहां प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सभी लोग थे, जिस तरह पूरा माहौल था, उस पर आपको क्या कहना है? क्या क्या लगता है? बहुत अच्छा है, 2024 का संकेत है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष बिल्कुल गायब है। नहीं, राहुल तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। नहीं यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सामने तो नहीं आए। मंदिर में उनको आमंत्रण मिला, क्यों नहीं आए? वो हिंदुत्व को छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, क्यों, क्या लगता है कि क्यों हिंदुत्व तोड़ के वो भाग रहे हैं? क्या लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? उनकी मानसिकता, वो अज्ञान की तरह काम कर रहे हैं। उनको आना चाहिए था, उन्हीं को नहीं, और भी लोग नहीं आए? सारी पार्टियों को आना चाहिए था। भाई राम तो सबके हैं, क्या मोदी के अकेले थोड़े हैं? लेकिन मोदी क्यों कर रहे हैं? 24 इसीलिए तो इस एक तरफा है। 24 एक तरफा है। बिल्कुल। अच्छा, गोंडा की, कैसरगंज और गोंडा की जो सीट है, उसको देखकर क्या कहेंगे आप? दोनों जाएंगी बीजेपी। मतलब लोकसभा, गोंडा लोकसभा, गोंडा ने उत्तर प्रदेश एक तरफा दिख रहा है, 1-2 सीट कहीं हो सकता है बस, और सब एक तरफा है। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया, कल जिस तरह रामलला विराजमान हुए, क्या लगता है, क्या देखते हैं भैया 2024 में? देखिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ, भाजपा के खिलाफ हूँ मैं। काहे? बस वैसे ही मुझे ये पार्टी बिल्कुल नहीं समझ में आती है। क्यों क्यों क्यों? अच्छा, ये बताइए क्यों? जैसे कि बहुत सारे कारण हैं। कोई कारण हमको बताइए। पहली चीज, जिस तरह से अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था है, सबसे गंदी चीज पूरे देश में, ये सबसे गंदी चीज है। आपको पता होना चाहिए, इस टाइम अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था हमारे से काफी अच्छी चल रही है। अपने यहाँ की जीडीपी 32% हो गई है। इस पूरे 9 साल में हमारी जीडीपी पहले 17% थी, अब घट के वो और बढ़ के वो 32% हो गई है जीडीपी हमारी। चलिए, आपकी मान ले तो अर्थव्यवस्था अपनी काफी वो है, वीक है। उसके अलावा कोई और कारण आपको? कारण कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं पसंद करते हैं। हाँ, बहुत सारे वजह हैं। मैं कौन से वजह, इतने सारे घोटाले हैं यहाँ पे। जो जितने भी घोटाले हो रहे हैं, जितने भी बिल पास हो रहे हैं, 70% कमीशन जा रहे हैं, उसमें 33% पे काम हो रहा है। मैं खुला विरोध कर रहा हूँ।
जैसे मुझे कुछ और कारण गिनाएगा, जैसे आपने अर्थव्यवस्था गिनाई। दो कारण इतने गिना दिए, और कितने कारण गिना दूं मैं? अच्छा, अगर आप बीजेपी का, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बीजेपी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। अच्छी बात है। उसके आगे आप किसको देखना चाहते हैं? जिस तरह विपक्ष अभी जिस तरह खड़ा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं या बीजेपी विरोध- के अलावा किसको देखना नहीं, मैं बीजेपी के अलावा मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, बट है, अगर सत्ता में आए तो मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस को? हाँ, किन मुद्दों को लेकर? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपके उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के आप काम देखिए, पंजाब में काम देखिए, दिल्ली में काम देखिए। छोटे छोटे अपने यहाँ के सरकारी स्कूल्स देख लीजिए, वहाँ के सरकारी स्कूल देख लीजिए, वहाँ के सरकारी स्कूल के लैब देख लीजिए, वहाँ पे जो बसें चल रही हैं उनको देख लीजिए। चलिए, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपने कांग्रेस की बात की, आम आदमी पार्टी को क्या लगता है आपको कि लोकसभा जैसे चुनाव में पूरे भारत में वो लड़के अपनी, हाँ, देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये सिर्फ एक क्योंकि दिल्ली और हाँ। पंजाब की बात छोड़ दें हाँ। तो अभी और कहीं नहीं है हाँ, तो यही तो दिक्कत है, कहीं नहीं है। क्यों होगी? जैसे अभी अब जल्दी में देखे होंगे, सुल्तानपुर के अपने वो क्या नाम है, हाँ, संजय सिंह को फालतू के मामले में ईडी में उठवा लिया गया था, खोला गया, कोई फाइल नहीं मिली। नहीं तो क्या मानना है आपको कि जैसे कोई भी अगर इन भाजपा का विरोध करे तो ईडी या वो उसको लगा देते हैं पीछे? बिल्कुल नाजायज तंग करना है। नाजायज तंग करना है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? क्या आप बताइए, अच्छा, पूछिए। मान ले, हाँ। अगर हम मान ले गोंडा लोकसभा की या कैसरगंज लोकसभा की, हाँ। जो अपने यहाँ की सीटें हैं, लोकल मुद्दों पर आपको क्या लगता है, किन किन बातों पर या किन किन चीजों पर यहाँ विकास हुआ है, कैसे क्या था? मुझे तो विकास तो कुछ नहीं लगता है। जैसे कि अब मैंने फिर वही चीज, आप घुमा फिरा के सारी वही चीजें ला रहे हैं। मुझे कोई भी चीजों का विकास नहीं लगता है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, मुझे सब घोटाला दिखती है, वो है, साफ है। गोंडा में आपको किस किस तरह का विकास होना चाहिए? चूंकि युवा मतदाता बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। हाँ, युवा मतदाता बैंक होता है। अब आप युवा की बात कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, भाई लोग को देखिए, बहुत लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं। क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ से जाएंगे 10-12 हजार की नौकरी करेंगे, और उससे ज्यादा और कुछ उनके पास नहीं है। वो लोग क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ मतलब है आपके पास? एक विश्वविद्यालय यहाँ आ रहा था, वो भी चला गया। विश्वविद्यालय क्यों चला गया? आप जानते हैं इसको। सारे हमारे सांसद और इन्हीं के चक्कर में सब चला गया। वो हो गया। मतलब ये कहना है यहाँ के कुछ युवाओं का। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे और किस तरह वो 2024 का लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, और वो किसकी शक्ल 2024 के लोकसभा चुनाव में बैठाना चाहते हैं। हालांकि बातें, मुद्दे बहुत से हैं, और लोग यहाँ पर किन किन मुद्दों पर अपनी बातों को लेकर बैठते हैं। युवा मतदाता काफी वो रखते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा ये हटाएंगे, थोड़ा बताइएगा हमको, जैसे 2024 में आप किसकी सत्ता देखना चाहते हैं? बीजेपी की। क्यों? भाई साहब, हैं? बोलो यार। मंदिर का निर्माण हुआ है भाई। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हो गया तो ये बहुत अच्छा है। और क्या, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म के लिए। अच्छा, इसके मतलब राम मंदिर के अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी ने क्या विकास की सारी जो बातें थी उस पर खरी उतरी है बीजेपी? अरे काहे नहीं खरी उतरी है? रोड देख लीजिए आप, और विश्व में इसका स्थान देख लीजिए भारत का, क्यों नहीं खरी उतरी है? क्या चाहिए? अभी हमारे साथ एक युवा जुड़े थे, उन्होंने जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की बातें गिनाई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जीडीपी यहाँ से ज्यादा है। भैया इतनी जानकारी तो हमको है नहीं, लेकिन जो हमारे जानने में है वो भाजपा ठीक है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, भाजपा को। अच्छा, हम राम मंदिर की ही बात करें, चूंकि आपने अभी कहा ही राम मंदिर, तो राम मंदिर जैसे जो माहौल था, बहुत 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, मंदिर बन चुका है लगभग, राम जी विराजमान भी हो गए, जैसा माहौल था पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल तो पूरा राममय था, माहौल पूरा राममय था, और 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, सभी मौजूद थे, कितना बड़ा असर पड़ेगा आगामी 2000 लोकसभा की चुनाव में? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, 400 प्लस इस बार। 400 प्लस। मतलब
मतलब विपक्ष कहाँ पर है, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहाँ है? विपक्ष आसपास भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकल रहे हैं। अरे यात्रा तो भाई परिश्रम, उनका भी काम है कि परिश्रम करें वो। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, बड़े बड़े चेहरे इकट्ठे हो रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई साहब। हाँ। कल का माहौल देख करके तो यही आंकड़ा लग रहा है कि इस बार 400 प्लस। 400 प्लस मतलब जो ये विपक्षी हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई कहीं आसपास भी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपका, ये जो आप युवा हैं और युवा मतदाता किधर जाएगा? युवा मतदाता बीजेपी को वोट देगा। मतलब राम मंदिर ही चलेगा या कोई और मुद्दा भी है कि विपक्ष के पास? विपक्ष के पास विपक्ष के पास मुद्दे बहुत है, लेकिन राम मंदिर का जो ये मामला है ये सब पे भारी पड़ रहा है। सब पे भारी पड़ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। केवल एक मुद्दा था राम मंदिर, और वो भी मोदी सरकार ने खत्म कर दी। तो विपक्ष केवल अब यात्रा ही कर रहे हैं और यात्रा ही करते रह जाएंगे। अब केवल है मोदी लहर, और वही रह जाएगा यहाँ पे। मोदी लहर तो माना जाए तो 2 बार तो चल चुका, तो क्या इस बार राम लहर या मोदी लहर? मोदी लहर, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा जी, मतलब अगर हम रोजगार की बात करें या विकास की बात करें तो उस पर सरकार खरी उतरी। बिल्कुल उतरी है। और जिनको बुरा लग रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट सबसे पहले वही लेने जानते हैं, इसलिए विरोध भी कर रहा है। क्या चीज मोदी ने नहीं कराया है? राशन दे रहा है, गल्ला दे रहा है, हर चीज तो दे रहा है मोदी। ऐसा नहीं है। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, आवास वगैरह भी दिए हैं, बहुत कुछ, लेकिन लोगों को वो नहीं दिख रहा है। जो विरोधी है वो तो विरोध करेंगे, लेकिन फायदा सबसे पहले वही उठाते हैं। अच्छा जी भैया, क्या लग रहा है 2024 में किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे या सब राममय है? भाई 2024 में मुद्दे में ये बात करना चाहता हूँ कि इस बार ही मोदी ही आएगा। कारण की बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक राम मंदिर नहीं बना था। राम मंदिर के जरिए काफी बदलाव हुआ है हमारे, क्योंकि सनातन धर्म ही है। तो मैं ज्यादातर बीजेपी का ही समर्थक हूँ। बार बार बात आती है राम मंदिर की। गोंडा के भी बहुत से गांव अयोध्या विकास प्राधिकरण में आ गए। क्या लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद, या राम मंदिर बन गया है, राम जी विराजमान हो गए हैं, तो क्या लगता है कि गोंडा में जो विकास है वो कितना बढ़ेगा? गोंडा में आने वाले समय में, हमारे समय से तो कम विकास तो होगा ही। हाँ, 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गोंडा के बहुत से गांव अयोध्या विकास प्राधिकरण में आ गए हैं, तो अब गोंडा में जो विकास है या जो रोजगार है किस स्तर पे बढ़ता आपको दिख रहा है? अब हमारे समझ से जो हम देख रहे हैं तो बढ़ ही रहा है सर। जो हम देख रहे हैं अभी, रोजगार दिया मोदी ने बहुत। देखो, किसान निधि सम्मान योजना दे रहे हैं बहुत किसानों को, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं बीजेपी की सरकार में। गुंडागर्दी नहीं हो रही है, पहले गुंडागर्दी हो रही थी। गौ हत्या पहले हो रहा था, गौ हत्या खत्म हो गया। काफी बदलाव हुआ जब से बीजेपी की सरकार हुई। बस थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है बीजेपी में, थोड़ा रोजगार देने में थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो शिक्षा मित्र की भर्तियां हुई थी पहले अखिलेश जी के सरकार में, मुझे महसूस हुआ था कि अखिलेश जी के सरकार में जो शिक्षा मित्र हुए थे उनको परमानेंट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब से बीजेपी की सरकार है उसके बाद इनको फिर वही पे हुआ। लेकिन लागू ये भी हो कि अगर वो सीटेट वगैरह क्वालिफाई करो तो फिर उनको परमानेंट किया जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब अगर रोजगार में माने तो थोड़ा सा बीजेपी थोड़ी सी पीछे। हाँ, थोड़ा बहुत है रोजगार के समकक्ष में। लेकिन विपक्ष आपको खड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है? विपक्ष तो मोदी का, बीजेपी ही खड़ा है दिखाई दे रहा है। विपक्ष कहीं नहीं है? विपक्ष कहीं नहीं है। अच्छा, किन मुद्दों पर आप लोग यहाँ वोट देंगे? मतलब मोदी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, राम जी को वोट देंगे, या लोकल सांसद को वोट देंगे? मैं सनातन धर्म से हूँ तो मैं केवल बीजेपी को ही चुनूंगा। अच्छा, लोकल सांसद को क्यों नहीं चुनेंगे? लोकल सांसद नहीं चुनेंगे। क्यों, कारण? हमारी ओपिनियन है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए जो है यहाँ पर, वो अगर थोड़ा इधर होइएगा, जैसे वो हैं अभी यहाँ पर हैं और उनके अलावा किसी और को टिकट मिल जाए तो भाजपा से तो जो है तो उनका समर्थक करेंगे। किसी को भी मिल जाए भाजपा? हाँ, बिल्कुल समर्थक करेंगे 100%। मतलब वोट भाजपा और मोदी को ही? हाँ, बस। लोकल सांसद कोई मायने नहीं? कोई मायने नहीं देखता। क्योंकि भाई बीजेपी है तो सब कुछ है। भैया, 2024 का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं, किन मुद्दों पर होगा? सबसे बड़ा काम तो इसमें जो है मंदिर वाला मुद्दा ही है। मंदिर बन गई, हम लोगों की आस्था थी मंदिर से, है नहीं।
इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा काम तो मंदिर वाला हुआ है। मतलब क्या लगता है आपको मंदिर से गोंडा में कितना रोजगार बढ़ेगा? मंदिर से गोंडा में रोजगार बढ़े या न बढ़े, लेकिन लोगों की आस्था तो उससे जुड़ी थी, वो तो पूरी हुई। रोजगार मैं विकास की बात इसलिए कर रहा हूँ कि गोंडा के लगभग 50 से ज्यादा गांव अयोध्या विकास प्राधिकरण में हैं। तो वैसे में रामलला विराजमान हो गए हैं, मंदिर भव्य, अयोध्या विकसित हो रही है, तो गोंडा में भी तो रोजगार के रास्ते खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? हाँ, रोजगार में जो आएंगे, जो लोग बाहर से आएंगे गोंडा के रास्ते से ही ज्यादातर लोग जाएंगे अयोध्या। तो विकास क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ जो है दुकानें जो चल रही है उनका भी जो है कुछ वो हो गया, बढ़ाव हो गया, सब कुछ हो गया। एक मुद्दा मुझको ये बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि सब राममय है, भाजपा ही है सब कुछ, वोट आप किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, रामलला को, या स्थानीय सांसद को? भैया अब हम लोग तो ब्राह्मण हैं, तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। स्थानीय सांसद को क्यों नहीं देंगे? अरे अब स्थानीय सांसद हो या कोई हो, जो बीजेपी से है हम उसको वोट करेंगे, अब चाहे सांसद जी हो या कोई हो, हमको तो बीजेपी को देखना है बस। अच्छा, स्थानीय सांसद जो हैं, अगर उनके अलावा कोई और टिकट पा जाए तो क्या लगता है आपको? तो जो बीजेपी से आएगा हम उसको वोट करेंगे। बीजेपी जो आ जाएगा उसको? जी जी बिल्कुल। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह देखते हैं। भैया, किस तरह देखते हैं आप इस 2024 का चुनाव की, चूंकि बिल्कुल पास है, रामलला भी विराजमान हो गए हैं, बहुत अहम मुद्दा था, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा और किस पर आप वोट देंगे? चुनाव 2024 का एक तरफा होगा और पुनः एक बार बीजेपी की सरकार आएगी और फिर से मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बस यही है हमारी राय। अरे भैया, मतलब विपक्ष कहीं नहीं है? विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष गायब है काहे? पूरी तरीका से। विपक्ष में वो दम नहीं है। हाँ। विपक्ष की सीटें, किसकी सीटें? नहीं, विपक्ष कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष कहाँ पर? विपक्ष खत्म है पूरी तरीके से। अरे बहुत बड़ा बड़ा चेहरा है, मतलब उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सभी हैं, ये सब सिमट जाएंगे। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कोई मतलब वो केवल अपनी अपनी सीट जीत पाएंगे तो जीत पाएंगे, नहीं कोई मतलब नहीं है। तो क्या लग रहा है फिर इस बार कितनी सीटें? इस बार यहाँ यूपी में तो मान के चलिए कि पूरी सीटें जाएंगी, 2-4 सीट छोड़ के, बाकी बस मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा, वो तो 2-4 किसको देना चाहेंगे? अब 2-4 यही है कि सपा निकाल देगी अपने उधर कन्नौज वगैरह में, और उधर जो उनका क्षेत्र है अखिलेश यादव का, बाकी कोई मैनपुरी जी। हाँ बस, बाकी इधर उनकी एंट्री नहीं है। क्या मतलब अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी उनकी 2-4 सीटें उधर की आएंगी, बाकी इधर कोई मतलब नहीं है, कोई चुनाव में है नहीं। पूरे देश में भाजपा को? पूरे देश में भाजपा को पूर्ण समर्थन मिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। कितनी लगभग आएंगी? अब पिछली बार से ज्यादा सीटें रहेंगी। पिछली ज्यादा? जी जी। अच्छा, मैं अगर आपकी बात करूं तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? यहाँ के सांसद को वोट देंगे या बीजेपी, मोदी या रामलला को वोट देंगे? मैं बीजेपी को वोट दूंगा, स्थानीय सांसद को दूंगा, मतलब समर्थन है, जो बीजेपी से लड़ेगा उसको पूर्ण समर्थन है। बीजेपी चाहे जो लड़ जाए? बीजेपी चाहे जो लड़ जाए, पूर्ण समर्थन है। मतलब बीजेपी से हम भी अगर टिकट पा जाएंगे तो हम भी आपको वोट दे देंगे। मतलब बीजेपी के अलावा कोई नहीं? बीजेपी के अलावा कोई नहीं। तो ये यहाँ के लोग थे, युवा भी थे और अन्य लोग भी थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। चूंकि 2024 का जो चुनाव है अब वो पास ही है, कुछ ही समय में यहाँ पर अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, मुद्दे काफी हैं, विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, मोदी चल रहे हैं, रामलला विराजमान हो चुके हैं। चूंकि गोंडा सटा हुआ है अयोध्या से, तो ऐसे में अब जो राम मंदिर को लेकर या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो विकास या रोजगार की बातें आती हैं वो भी करना लाजमी है। चूंकि गोंडा के एक नहीं लगभग 50 से ज्यादा गांव अयोध्या विकास प्राधिकरण में आ गए हैं। तो अब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या को लेकर गोंडा में जो विकास के रास्ते हैं, रोजगार के रास्ते हैं, वो पूरी तरह से खुल जाएंगे और गोंडा एक दूसरी धारा पर निकल पड़ेगा। लगे रहिए, बने रहिए गोंडा पोस्ट के साथ, हम तमाम ऐसे ही ओपिनियन आपको लगातार दिखाते रहेंगे।